हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टिंग शो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वांट म्यूचुअल फंड स्कीम्स का पोस्टमार्टम। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहा है और यूट्यूब और गूगल में सर्च करता है टॉप म्यूचुअल फंड, बेस्ट म्यूचुअल फंड, तो सभी कैटेगरीज में क्वांट म्यूचुअल फंड का नाम जरूर आता है। तो चलिए इस वीडियो में सभी स्कीम्स का डिटेल में एनालाइज करेंगे और समझेंगे ऐसा क्या है जिसकी वजह से क्वांट म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर को इस तरह बेहतरीन रिटर्न्स निकाल के दे रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं और सभी स्कीम्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि आप सभी लोग को ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एंड एट देन अगर हमारे वीडियो का एनालिसिस पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, हम बहुत मेहनत करते हैं ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं और सभी स्कीम्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं। दोस्तों, क्वांट म्यूचुअल फंड की आज की डेट में लगभग 21 स्कीम्स है। हम सभी स्कीम्स का डिटेल में एनालाइज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर 7 स्कीम्स को ही एनालाइज करेंगे जो ऑलमोस्ट सभी म्यूचुअल फंड कंपनीज में अवेलेबल है। तो हमने स्क्रीन में ये 7 स्कीम्स को दे रखा है जिसका हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। अब सबसे पहले हम सभी स्कीम्स के 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स को मैप कर देते हैं, साथ में उनके बेंचमार्क को भी उनके सामने मैप कर देते हैं। तो यहाँ अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तो हमने सभी स्कीम्स के सभी ईयर्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स को मैप कर दिया, साथ में उनके बेंचमार्क को भी उनके सामने मैप कर दिया है। दोस्तों, यहाँ अगर आप देखेंगे तो सभी स्कीम्स ने अपने बेंचमार्क को इजीली बीट किया है। कोई भी साल ऐसा नहीं है जहां पर कोई पर्टिकुलर स्कीम अपने बेंचमार्क को बीट करने में स्ट्रगल कर रही है। इनफैक्ट अगर आप यहां पर देखेंगे तो 1 ईयर के हॉराइजन में ऑलमोस्ट 10% से ज़्यादा अपने बेंचमार्क को बीट किया है। चलिए अब सभी स्कीम्स के एनुअल रिटर्न्स को चेक करते हैं। दोस्तों, ट्रेलिंग रिटर्न्स हमें पर्टिकुलर फंड के 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स के रिटर्न्स बता देती है, बट उससे हमें फंड की कंसिस्टेंसी समझ नहीं आती। एनुअल रिटर्न्स में हमें ये दिखता है कि क्या फंड ने पर्टिकुलर ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट किया है कि नहीं किया है, और कितना कंसिस्टेंट रहा है अपने एनुअल बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट करने में। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 साल में ऑलमोस्ट सभी टाइम सभी स्कीम्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। 2023 में कुछ स्कीम्स ने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाई है, लेकिन दोस्तों अगर देखेंगे तो उस साल अगर उसने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है तो उसके अगले साल बेहतरीन रिटर्न्स के साथ अपने बेंचमार्क को बहुत ज़्यादा मार्जिन से बीट किया है। 2019 में अपने बेंचमार्क को कोई भी स्कीम्स ने बीट नहीं किया है, लेकिन साथ में दोस्तों ये भी देखना जरूरी है कि 2020 में सभी स्कीम्स ने अपने बेंचमार्क को ऑलमोस्ट 2 टाइम्स से ज़्यादा बीट किया है। चलिए अब सभी स्कीम्स के SIP रिटर्न्स को चेक करते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो हमने सभी स्कीम्स के 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स के SIP रिटर्न्स को मैप कर दिया, साथ में उनके बेंचमार्क के रिटर्न्स को मैप कर दिया है। तो यहाँ पर अगेन सभी स्कीम्स ने अपने बेंचमार्क को इजीली बीट किया है, कहीं कोई तकलीफ नहीं आई है। 1 ईयर के हॉराइजन में अगर आप देखेंगे तो क्वांट मिड कैप ने 63% का रिटर्न दिया है, वहीं पर बेंचमार्क ने केवल 38% का रिटर्न निकाल के दिया है। लार्ज मिड कैप ने अगेन 60% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क में केवल 33% का रिटर्न दिया है। 3 ईयर्स, 5 ईयर्स के हॉराइजन में ऑल्दो उतना ज़्यादा रिटर्न्स में डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल जो डिफरेंस है वो अच्छा खासा है। चलिए अब सभी स्कीम्स के क्वार्टाइल रैंकिंग को चेक करते हैं। क्वार्टाइल रैंकिंग बेसिकली बताती है कि वो अपने कैटेगरीज में कहाँ पर रहा है उस पर्टिकुलर ईयर में। दोस्तों, यहाँ अगर आप देखेंगे तो 2023, 22, 21, 20 सभी ईयर्स में अपने क्वार्टाइल रैंकिंग में टॉप पर बना रहा है। 2019 में अगेन दोस्तों जैसे रिटर्न्स में भी हमें दिख रहा था, वहाँ पर हमें थोड़ा सा स्लो डाउन दिखा था, यहाँ पर अगेन हमें 2019 में स्कीम्स में बॉटम में दिख रही है। हो सकता है दोस्तों 2018 में एस्कॉर्ट म्यूचुअल फंड से जब क्वांट म्यूचुअल फंड बना तो कंपनी में ओवरऑल स्ट्रैटेजी में चेंजेस आए होंगे, जिसके वजह से हमें उस पर्टिकुलर 2019 में रिटर्न्स नहीं दिखे। लेकिन अगर मैं पिछले 4 साल से देखूं तो वहाँ पर कंपनी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल के दिए है। चलिए अब सभी स्कीम्स के रिस्क रेशियो को देखते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन में लार्ज एंड मिड कैप का स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ ऑन अ लोअर साइड, वहीं पर क्वांट स्मॉल कैप का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ज़्यादा दिख रहा है। ऑब्वियसली स्मॉल कैप कैटेगरी है तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा ही दिखेगा। शार्प रेशियो सॉर्टिनो की बात करूँ तो यहाँ पर क्वांट मिड कैप फंड का बेहतर निकल के आ रहा है कंपेयर्ड विद क्वांट एक्टिव फंड, जिसका हमें थोड़ा सा पुअर नज़र आ रहा है कंपेयर्ड विद बाकी सब स्कीम्स के। अगर मैं बीटा की बात करूँ तो सभी का बीटा 1 के ऊपर है।
ऑल्दो बाकी जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनका बीटा 1 के नीचे रहता है, यानी कि कल को अगर मार्केट में कोई फॉल आता है, अगर मार्केट में 1% का करेक्शन आता है तो इन स्कीम्स में 1% से ज़्यादा का करेक्शन आएगा। एट द सेम टाइम कल को अगर मार्केट में 1% का इंप्रूवमेंट आता है तो इन स्कीम्स में भी 1% से ज़्यादा का इंप्रूवमेंट आता है, जो हमें रिटर्न्स में भी दिख रहा है कि मार्केट पिछले 4-5 साल में बुल रन में तो सभी स्कीम्स से बेहतरीन रिटर्न्स निकल के आ रहा है। अगर मैं अल्फा जनरेशन की बात करूं तो सभी स्कीम्स ने बेहतरीन अल्फा जनरेट करके दिया है। हालांकि क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने थोड़ा सा बेटर अल्फा जनरेट करके दिया है। अगर मैं आर स्क्वायर्ड की बात करूं तो यहाँ क्वांट स्मॉल कैप का आर स्क्वायर्ड बेटर है कंपेयर्ड विद क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का। चलिए अब सभी स्कीम्स के एयूएम एंड नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का AUM is on a higher side which is almost 20,000 crores एंड क्वांट लार्ज कैप फंड का AUM हमें अप्रॉक्सीमेटली 1000 करोड़ का दिखता है। ऑब्वियसली दोस्तों पिछले 4-5 सालों में क्वांट स्मॉल कैप फंड ने बेहतरीन रिटर्न्स निकाल के दिए, जिसके वजह से क्वांट स्मॉल कैप फंड में कंटिन्यूसली इनफ्लोज आ रहा है, जिसके वजह से इनका AUM इंक्रीज हो रहा है। क्वांट लार्ज कैप फंड रिसेंटली लॉन्च है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों आने वाले 1-2 साल में इनका भी AUM 4 से 5 हज़ार करोड़ का बन जाएगा। अगर मैं नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करूँ तो यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप फंड का नंबर ऑफ स्टॉक इज़ 91। स्मॉल कैप कैटेगरी में ज़्यादा अलोकेशन करके रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी का इशू आता है। कल को मार्केट में अगर कोई करेक्शन आ जाता है और हम नंबर ऑफ स्टॉक्स लिमिटेड रखते हैं तो हमें बहुत बड़ा ड्रास्टिकली फॉल दिख सकता है, इसलिए कंपनी ने स्मॉल कैप कैटेगरी में ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स रख रखे हैं। साथ में हमें ये भी देखना ज़रूरी है दोस्तों AUM का भी साइज़ बढ़ता जा रहा है, इसलिए कंपनी को थोड़ा सा रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए नंबर ऑफ स्टॉक्स को बढ़ाना ज़रूरी था। अगर मैं लेसर नंबर ऑफ स्टॉक से बात करूँ तो यहाँ क्वांट लार्ज कैप फंड का जो नंबर ऑफ स्टॉक है इज़ ओनली 21। मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों आने वाले समय में कंपनी को अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो लार्ज कैप कैटेगरी में जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो उसको इंक्रीज़ करेगी। बाकी सब स्कीम्स का जो अगर मैं नंबर ऑफ स्टॉक से बात करूँ तो ऑलमोस्ट 30 से 40 दिखता है। हालांकि क्वांट एक्टिव फंड जिसमें स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, लार्ज कैप भी है, इसमें कंपनी नंबर ऑफ स्टॉक्स को 63 रखा है। चलिए आप सभी स्कीम्स के टर्नओवर एंड एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्वांट लार्ज कैप फंड का टर्नओवर रेशियो इज ऑलमोस्ट 500, यानी कि पोर्टफोलियो कंपनी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स चेंज कर रही है टू जनरेट एक्स्ट्रा रिटर्न्स फॉर देयर इन्वेस्टर। दोस्तों अगर कंपनी आपको एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर रही है बाय कंटिन्यूसली बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंस रेशियो अगर हायर साइड में भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर कंपनी आपको एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके दे रही है कंपेयर्ड विद द बेंचमार्क। साथ में दोस्तों यहाँ बेस्ट पार्ट ये है कि इतना टर्नओवर रेशियो होने के बावजूद भी एक्सपेंस रेशियो इज ऑन अ लोअर साइड इन क्वांट लार्ज कैप फंड। क्वांट स्मॉल कैप एंड ELSS की बात करो तो यहाँ पर टर्नओवर रेशियो इज ऑन अ लोअर साइड कंपेयर्ड विद अदर स्कीम्स। चलिए अब सभी स्कीम्स का PB एंड P रेशियो के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो क्वांट लार्ज कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का जो PB रेशियो इज ऑन अ हायर साइड कंपेयर्ड विद अदर स्कीम्स। एंड P रेशियो की बात करूँ तो यहाँ पर ओवरऑल क्वांट मिड कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो P रेशियो इज ऑन हायर साइड में भी इनमें ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है। साथ में ये भी कह सकते हैं दोस्तों पिछले 2-3 साल में मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में कंटिन्यूसली रैली आई है, जिसके वजह से कई सारे स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हो गए हैं जिनका P रेशियो बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसके वजह से भी हमें इनमें P रेशियो हायर साइड में दिख रहा है। चलिए अब सभी स्कीम्स के फंड मैनेजर एंड फंड स्टाइल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो सभी स्कीम्स ने बेसिकली लार्ज कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रही है, एक्सेप्ट क्वांट स्मॉल कैप फंड जो कि बेसिकली मीडियम मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रही है। अगर मैं फंड स्टाइल की बात करूँ तो यहाँ पर कंपनी सभी स्कीम्स में ब्लेंड स्ट्रैटेजी में वर्क कर रही है, एक्सेप्ट लार्ज एंड मिड कैप जहां पर वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बाकी सब स्कीम्स में ब्लेंड स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, जहां पर ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स और वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स दोनों में ही इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अगर मैं क्वांट स्मॉल कैप की बात करूं तो यहाँ पर वैल्यू ओरिएंटेड वाला कोई फंडा नहीं रखा है कंपनी ने, केवल ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स में ही कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है। अगर मैं फंड मैनेजर की बात करूं तो यहाँ पर सभी स्कीम्स को 3 फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं, मिस्टर अंकित पांडे, वात्सव सहगल एंड संजीव शर्मा। कुछ स्कीम्स में कंपनी के CIO मिस्टर संदीप टंडन मैनेज कर रहे हैं। अगर मैं सेक्टर एलोकेशन की बात करूं तो यहाँ अगर आप देखेंगे
तो सभी स्कीम्स में जो मेजर सेक्टर एलोकेशन वो है एनर्जी एंड यूटिलिटीज़, फाइनेंशियल, मटेरियल, इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी। अगर मैं ये 5 सेक्टर की बात करूँ तो ये मैक्सिमम 70% एलोकेशन सभी स्कीम में इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में किया गया है। हालांकि अगर यहाँ देखेंगे तो कंपनी ने कैपिटल गुड्स, टेक्सटाइल एंड केमिकल में एक्सपोजर नहीं रखा है। अगर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो पिछले 2-2.5 साल में जब से इंटरेस्ट रेट्स हायर साइड में, केमिकल सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, साथ में कैपिटल गुड्स सेक्टर्स भी परफॉर्मेंस नहीं आया है। मे भी जब इंटरेस्ट रेट्स लोअर साइड में जाना चालू करेंगे तो कंपनी इन सेक्टर्स में भी अपना एलोकेशन करेगी। चलिए अब सभी सेक्टर्स के स्टॉक सिलेक्शन को भी चेक करते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ में कंपनी ने सभी स्कीम्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में एक्सपोजर लेकर रखा है। दोस्तों यहाँ शॉकिंग बात यह है कि स्मॉल कैप कैटेगरी में कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में ऑलमोस्ट 10% एलोकेशन करके रखा हुआ है। सभी स्कीम्स में कंपनी ने अदानी पावर में भी अच्छा खासा एक्सपोजर लेकर बैठा है। इसके साथ साथ एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ में कंपनी ने टाटा पावर, गेल, एजीज, अदानी, ग्रीन्स एंड एनटीपीसी, इन सभी कंपनीज में अपना एक्सपोजर लेकर रखा हो। अगर मैं फाइनेंशियल सेक्टर की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर शॉकिंग चीज़ ये है कि कंपनी ने कोई भी प्राइवेट बैंक नहीं लेकर रखा है। यहाँ पर कोटक बैंक दिख रहा है जो कि रिसेंटली कंपनी ने ऐड किया आफ्टर द रीसेंट फॉल ऑफ 10%। उसके साथ अगर दोस्तों देखेंगे तो कंपनी ने केवल पीएसयू में पीएनबी बैंक रखा है। कंपनी ने जियो फाइनेंशियल में अच्छा खासा एक्सपोजर लेके रखा है। मे भी फंड मैनेजर को लगता है आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल एक मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। अगर मैं मटेरियल की बात करूँ तो यहाँ पर स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर जैसी कंपनीज में कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। अगर मैं इंडस्ट्रियल की बात करूँ तो यहाँ पर जो कंपनीज रोड कंस्ट्रक्शन में है, एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन में है, रेल कंस्ट्रक्शन में या फिर शिपिंग कंस्ट्रक्शन में, उन जैसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके रखी है। अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लेकर रखा है टेक्नोलॉजी में, बट जो भी लेकर रखा है वो टॉप कंपनीज में लेकर रखा हुआ है। चलिए अब सभी स्कीम्स के स्टॉक सिलेक्शन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ अगर आप देखेंगे तो सभी स्कीम्स में कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्री में एक्सपोजर लेकर रखा है, जियो फाइनेंशियल में एक्सपोजर लेकर रखा है, अदानी पावर में एक्सपोजर लेकर रखा है। तो अगर मैं ये टॉप 3 स्टॉक्स का देखूँ तो ऑलमोस्ट सभी स्कीम्स में ऑलमोस्ट 25% का एक्सपोजर लेकर रखा है। बाकी जो 75% है वो कंपनी ने अदर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा है। सो दोस्तों इस तरह हमने सभी स्कीम्स के सभी चीज़ों को कवर किया। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अब बात करते हैं क्या हमें क्वांट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आपको वॉलेटिलिटी पसंद है, तो डेफिनेटली आप क्वांट म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों अगर आप वन टाइम की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप 30 से 40% अपना एलोकेशन कर सकते हैं। अगर आप SIP प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कि अगर 10,000 की SIP कर रहे हैं तो आप 3,000 या मैक्सिमम 4,000 रुपये तक की SIP क्वांट म्यूचुअल फंड की कोई भी स्कीम से बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों आई होप हमारे द्वारा छोटा सा ओपिनियन आपको पसंद आया होगा। दोस्तों साथ में हम बता दें कि हम सभी बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड कंपनीज के प्रोडक्ट में डील करते हैं एंड पैन या सेल्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ के इनमें से कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी छोटी मोटी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।